हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू श्राइन स्कॉलर। आज हम क्लास 8 एनसीईआरटी इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर का एक बहुत ही पावरफुल और मीनिंगफुल चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं, द फाइट, रिटन बाय नॉर्मन लेविस। एट फर्स्ट ग्लांस ये चैप्टर का टाइटल थोड़ा सिंपल लग सकता है, द फाइट, लेकिन जैसे जैसे हम स्टोरी में आगे बढ़ते हैं हमें समझ आता है कि ये सिर्फ फिजिकल फाइट की कहानी नहीं है। ये कहानी है ईगो वर्सेस अंडरस्टैंडिंग, स्ट्रेंथ वर्सेस स्किल, एंगर वर्सेस ह्यूमैनिटी, इन सभी चीज़ों की। इस स्टोरी के थ्रू जो राइटर हैं वो हमें सिखाना चाहते हैं कि रियल स्ट्रेंथ मसल्स में नहीं होती बल्कि कैरेक्टर और कंपैशन में होती है। इस लेसन में हम स्टोरी को डिटेल में समझेंगे, कैरेक्टर का डीप एनालिसिस करेंगे, इंपॉर्टेंट लाइंस और थीम्स कवर करेंगे और एंड में एग्जाम ओरिएंटेड आंसर्स के लिए परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे। सो लेट अस बिगिन दिस जर्नी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स टर्निंग इनटू फ्रेंडशिप। स्टोरी एक छोटे से नॉर्थ इंडियन टाउन में सेट है जहाँ से थोड़ा दूर एक फॉरेस्ट एरिया है। फॉरेस्ट के बीच में एक नेचुरल पूल है जिसका वाटर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है और वो जो पूल है वो रॉक्स और ट्रीज से सराउंडेड है। पीसफुल और बहुत ही अनटच्ड एनवायरनमेंट है वहाँ का। अब ये जो पूल है ये सिर्फ एक जगह नहीं है बल्कि हमारी स्टोरी का सेंट्रल सिंबल है, पावर, ओनरशिप और फ्रीडम का। हमारी कहानी का सबसे फर्स्ट कैरेक्टर है रंजी, जो एक छोटा सा बच्चा है, अप्रॉक्सीमेट लाइक 13 और 14 साल का, जो कि रिसेंटली टाउन में शिफ्ट हुआ है, ठीक है, जो कि क्वाइट है, कॉन्फिडेंट है और सेल्फ रिस्पेक्टिंग है, जो कि एक एक्सीलेंट स्विमर है, काम है बट कमज़ोर नहीं है और अपनी स्किल्स में बहुत ही ज़्यादा बिलीव रखता है और नॉन वायलेंस में बिलीव रखता है ये। जबकि हमारी स्टोरी का दूसरा कैरेक्टर जिसका नाम है सूरज, वो एक गांव का लोकल बॉय है, थोड़ा बड़ा और फिजिकली स्ट्रांग है, फॉरेस्ट और पूल को अपनी टेरिटरी मानता है, ठीक है, और उसका जो नेचर है वो बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग नेचर है। वो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड है और अपनी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है उसको लेकर के वो बहुत ही ज़्यादा प्राउड है और इनिशियली वो थोड़ा रूड और एग्रेसिव भी होता है। अब कहानी शुरू होती है ना, एक दिन रंजी जंगल के थ्रू वॉक कर रहा था। सडनली उसकी नज़र पड़ती है एक ब्यूटीफुल पूल पर। राइटर डिटेल में डिस्क्राइब करता है कि जो सनलाइट वाटर पे रिफ्लेक्ट करती है और पूल का जो पानी है वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेश और इनवाइटिंग लगता है। इसीलिए जो रंजी है वो अपने आप को रेसिस्ट नहीं कर पाता और उसके पास चले जाता है। यहाँ पे हमें रंजी को कॉन्फिडेंट दिखता है कि बिना डरे वो स्विमिंग करता है, स्मूथ स्ट्रोक्स और परफेक्ट कंट्रोल के साथ, ठीक है। तभी सूरज वहाँ पहुँचता है। उसके लिए ये पूल उसकी चाइल्डहुड की नोन प्लेस है और पावर और कंट्रोल का सिंबल है, ठीक है। तो जो सूरज है वो ना रंजी से कहता है कि कौन हो तुम और हु अलाउड यू टू स्विम हियर, तुम्हें यहाँ पे स्विम करने के लिए किसने अलाउ करा है। रंजी जो है वो पहले ना कोशिश करते हैं कि वो उसकी बात को थोड़ा कामली आंसर कर सके, यानी जवाब दे सके उसका, लेकिन जो सूरज है ना उसकी ईगो हर्ट हो जाती है और यहाँ से ना कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है उनके बीच। अब उन दोनों के बीच ना बहुत ही बुरी तरीके से लड़ाई होती है जिसमें वो एक दूसरे को बहुत ही बुरी तरीके से मारते हैं। जो सूरज है वो ना रंजी को बहुत ज़ोर से गाल पे थप्पड़ भी मारता है एंड ही ट्राइज टू पंच हिम एंड उन दोनों के बीच में लड़ाई होती है, काफ़ी देर तक लड़ाई होती है एंड उसके बाद बोथ ऑफ देम गेट्स टायर्ड एंड उसके बाद ना वो दोनों डिसाइड करते हैं कि अब जो ये जो लड़ाई है ना ये हम अगले दिन लड़ेंगे, अब नहीं लड़ेंगे, मतलब अब हम इसको अभी इसी समय के लिए रोक देते हैं एंड अब ये जो लड़ाई है इसको हम अगले दिन लड़ेंगे। तो जो रंजी है ना वो उसकी जो चैलेंज है वो एक्सेप्ट कर लेता है कि ठीक है, मैं जो रंजी है वो कहते हैं कि ठीक है मैं तुम्हें कल इसी जगह पे मिलूंगा और हम कल फिर से अपनी जो लड़ाई है वो लड़ेंगे और डिसाइड करेंगे कौन इस पूल का असली मालिक है, कौन इस पूल का असली ओनर है, ठीक है। तो अब इसके बाद ना जो रंजी है जब वो अपने घर जाता है तो उसकी मम्मी उसका हाल देखती है कि किस तरीके से वो पूरा मिट्टी में हो रखा है एंड उसके गाल पे किसी ने एक तमाचा भी मारा हुआ है। तो उसकी मम्मी उसको गुस्से में पूछती है कि अरे तू लड़कर क्या आया क्या कहीं से, ये तुझे इतनी सारी चोटें कैसे लग गई और ये कपड़े तेरे इतने गंदे कैसे हैं। लेकिन जो रंजी है वो कुछ भी नहीं बताता अपनी मदर को एंड वो चुप रहता है। एंड शाम को ना जब रंजी बाज़ार जाता है, बाज़ार में वहाँ पे ना वो लेमनेड पी रहा होता है और जलेबी खा रहा होता है। लेमनेड का मतलब होता है बेसिकली नींबू पानी, ठीक है। तो नींबू पानी और जलेबी खा रहा होता है रंजी चुपचाप अकेले बैठ करके कोने में एंड वहाँ पे ना तभी जो सूरज है वो भी बाज़ार में आ जाता है एंड वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं पर कुछ नहीं कहते, ठीक है। एंड वो उसको वो जब वो नेक्स्ट डे मिलते हैं तो वहाँ पे जो रंजी है वो फिर से अपने जो शॉर्ट्स है उसमें आया था एंड सूरज भी था वहाँ पे। जो रंजी है वो
एक रॉक होता है, वो ना रॉक के उस पार खड़ा था और जो सूरज है वो इस पार खड़ा था। तो सूरज रंजी को कहता है कि तुम उतनी दूर क्यों खड़े हो, उतनी दूर से लड़ाई करनी है क्या, यहाँ पर आओ, अगर तैरना आता है तो मेरे पास आ जाओ तैर करके, ठीक है। एंड ये तो हमको बहुत अच्छे से पता है कि जो रंजी है उसको बहुत अच्छी स्विमिंग आती है, क्योंकि वो राजपूताना फैमिली से बिलोंग करता है एंड उसने काफ़ी पहले से जो स्विमिंग है ना वो सब मतलब उसको आती थी, उसने सीख रखी थी, ठीक है। एंड जो हमारा सूरज है ये पंजाबी गाय होता है जो कि रेसलिंग और इन सारी चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। उसकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है, वो फिज़िकली बहुत अच्छा होता है। तो वो अगेन जो रंजी को क्या कहता है ना कि तुम्हें अगर तैरना आता है, क्यों तैरना नहीं आता क्या, तैरना आता है तो तुम इस साइड को आ जाओ, फिर हम अपनी लड़ाई शुरू करते हैं। एंड जो रंजी है वो एकदम से डाइव मारता है पूल के अंदर एंड तैर करके सूरज के पास आ जाता है। तो सूरज ये देख करके ना काफ़ी इंप्रेस होता है, क्योंकि ना जो रंजी की स्विमिंग स्किल्स है वो सूरज को बहुत अच्छी लगती है। तो सूरज उसको कहता है कि अरे वाह, तुम तो बहुत अच्छी स्विमिंग कर लेते हो, क्या तुम मुझे स्विमिंग सिखाओगे। तो अब इन दोनों के बीच में ना हल्की हल्की फ्रेंडशिप होने लग जाती है बेसिकली, वो थोड़ा बात करने लगते हैं एक दूसरे से। एंड जो सूरज है वो उसको कहता है कि क्या तुम मुझे स्विमिंग सिखाओगे। तो रंजी कहता है कि हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हें बिल्कुल स्विमिंग सिखा सकता हूँ। एंड जो सूरज है वो क्या कहता है कि बहुत अच्छी बात है, अगर तुम मुझे स्विमिंग सिखाओगे तो मैं तुम्हें ना रेसलिंग सिखा दूंगा, तुम जो इतने पतले हो, कमज़ोर हो, तुम मुझे स्विमिंग सिखा देना और मैं तुम्हें रेसलिंग सिखा दूंगा, क्योंकि मेरा सपना है कि मैं इस पूरे टाउन का सबसे अच्छा रेसलर बनना चाहता हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ ना। एंड ये ऐसे ही उन दोनों के बीच में फ्रेंडशिप होने लग जाती है, फ्रेंडशिप हो जाती है। एंड उन दोनों की जो लड़ाई है वो नहीं होती, वो लड़ाई पोस्टपोन हो जाती है। एंड जो सूरज है वो एट दी एंड जो रंजी है उसे क्या कहता है कि बहुत अच्छी बात है दोस्त, हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से सिखा सकते हैं। एंड जो सूरज है वो उसको नेक्स्ट डे अपने घर पे खाना खाने के लिए भी इनवाइट करता है कि तुम मेरे घर पे खाना खाने ज़रूर आना। एंड इसी तरह उन दोनों की जो दुश्मनी थी वो फ्रेंडशिप में कन्वर्ट हो जाती है एंड वो दोनों एक दूसरे के बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। आई होप कि ये जो स्टोरी अब आपको समझ आ गई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ पूछ लेना। एंड अगर कुछ भी आपको मुझे सजेस्ट करना हो जो कि मैं अपनी वीडियोस में इम्प्रूव कर सकती हूँ, प्लीज़ उसके लिए भी मुझे सजेशन ज़रूर देना। टिल देन, बाय बाय, कीप लर्निंग एंड वॉच श्राइन स्कॉलर्स।